गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। सभी का इस प्रयोगशाला में बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट सेशन में हमने देखा कि कोई भी चीज़ जब हम बनाते हैं तो उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स गए हैं उसकी क्या क्वालिटी थी, उसकी क्या शुद्धता थी, उसी ग्रेड का प्रोडक्ट भी बनता है। और यहाँ पर हम हमारी सर्वोच्च स्थिति पाने के लिए पढ़ रहे हैं। तो वो स्थिति भी हमारी पढ़ाई का जो हमारा ज्ञान है वो कितना अनअडल्ट्रेटेड है, कितना शुद्ध हमने उसको ग्रहण किया है, उसके ऊपर बहुत बहुत निर्भर है। क्योंकि हमारा लक्ष्य ही है इस सत्य का वापस अनुभव करना। तो जितने हद तक हमने इस सत्य को सही रीति समझा है, शुद्ध रीति से समझा है, जिसमें कोई भी अशुद्धि नहीं है, उतना हम उसका अनुभव कर पाएंगे। और हमने ये भी देखा कि आत्मा का सत्य स्वरूप बहुत सुंदर है। जी, जब अज्ञान हट जाता है तो कोई भी दुख की, चिंता की, परेशानी की, कन्फ्यूजन की, बंधन में रहने की कोई भी बात ही नहीं है। आत्मा स्वतंत्र है, आत्मा आनंद का अनुभव करती है। उसे कुछ नहीं चाहिए इस ड्रामा से। अति सुंदर है उसका सत्य। सो आज की सेशन के लिए हम अखिला बहन को वेलकम करते हैं। वेलकम अखिला बहन। थैंक यू किरण बहन, और सभी को गुड इवनिंग, ओम शांति। तो आपने पिछली बार किरण बहन से क्लास सुना, आत्मा का सुंदर सत्य। आज हम अम, फिर से वापस उसी टॉपिक पर आएंगे और थोड़ा और गहराई से उसको हम समझेंगे। लेकिन सबसे पहले हम एक प्रैक्टिस में चलेंगे, और ये प्रैक्टिस आप एकाग्रता से करिएगा। थोड़ा टेंशन चाहिए इस प्रैक्टिस को। एक बार आप अगर ये समझ जाते हैं ये प्रैक्टिस, तो इसके मैजिकल रिजल्ट्स हैं। चलिए थोड़ी देर के लिए, और जो जो कैमरे में आ सकते हैं जरूर कैमरे में आए। एकाग्र हो जाए, और जैसे बाबा कहते हैं, 1 सेकंड का खेल। इसी सेकंड हम देखते हैं वो गोल्डन रेड लाइट, ये वर्ल्ड है डिवाइन, दिव्य दुनिया, जिसका मतलब है यहाँ कुछ भी आसुरी नहीं है। और ये एक ही मार्ग है जहां पर हम ह्यूमन स्टोरी को ड्रॉप करते हैं, अपने देह अभिमान को हम यहाँ छोड़ते हैं। तो अटेंशन रखें कि ह्यूमन स्टोरी संकल्पों में ना आए। ये दुनिया है डिवाइन रॉयल्स की,
जहां सब के सब न्यारे और प्यारे हैं, अफेक्शनेट और लवली। समय से परे की दुनिया, जहां किसी भी चतुराई या चालाकी की जरूरत नहीं है। और सब यहाँ बिल्कुल टाइनी टाइनी पॉइंट के रूप में है। और यहाँ पर हम एक संकल्प देते हैं कि हम सभी यहाँ अविनाशी हैं। ये टाइनी पॉइंट मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, अविनाशी है। और अलाव कीजिए कि इस अमरता के संकल्प के साथ कौन सी फीलिंग्स जागृत होती हैं। ये टाइनी पॉइंट जैसे आग, तूफान, बॉम्ब, गन कोई भी मार नहीं सकता। एक तो पॉइंट है, ऊपर से अदृश्य भी है। आपको कोई मार नहीं सकता। ये बहुत बड़ी फीलिंग है। बाकी समय असुरक्षा की फीलिंग आती है। कम से कम इन क्षणों के दौरान महसूस करके देखिए क्या होता है अमर होना। जो फीलिंग आती है वो है चैन की फीलिंग, शांति की फीलिंग, फियरलेस। और आपको जीने के लिए किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। ऑक्सीजन भी नहीं चाहिए आपको, इंश्योरेंस भी नहीं चाहिए, खाना भी नहीं चाहिए। शरीर को खाना चाहिए, आपको नहीं चाहिए। फिर भी आप मोस्ट हैप्पी हैं, मोस्ट सिक्योर्ड हैं। इस टाइनी पॉइंट को कुछ भी नहीं चाहिए। पूरी तरह हम ह्यूमन स्टोरी को ड्रॉप करते हैं। मनुष्यों के कस्टम्स और सिस्टम सबको ड्रॉप करते हैं यहाँ। और तब आप देखेंगे इमर्ज होता है वो अविनाशी प्रिंस। चलिए आज हम यहाँ से सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और आज हम कुछ और पहलुओं पर ध्यान देंगे जो बेगर प्रिंस टॉपिक से रिलेटेड है। आप सोचेंगे ये बहन इस टॉपिक को नहीं छोड़ रही है।
क्योंकि बहुत जरूरी है इसको अनुभव करना, इस पूरे खेल को समझना, क्योंकि तभी हम इस पर जीत पा सकेंगे। तो हमने पीछे अंडरस्टैंड किया कि ये प्रिंस है जो अपने कंट्री साइड में जाता है, ग्रामीण इलाकों में जाता है, और वहां वहां पर बहुत कुछ चल रहा है, और वो उस दुनिया में इतना डूब जाता है कि बिल्कुल ही डिस्कनेक्ट हो जाता है कि वो खुद कौन है, भूल जाता है वो प्रिंस है, और खुद को बेगर, भिखारी समझने लगता है। कुछ लोग याद दिलाते हैं उसको कि वो कौन है, उसकी पहचान कराते हैं, बताते हैं कि आप प्रिंस हो। तो वो कहता है बहुत बहुत शुक्रिया, एक सिक्का मिलेगा क्या मुझे? तो कुछ भी काम नहीं कर रहा है। कौन उसको जगा सकता है सचमुच में? क्योंकि दूसरे लोग, 10 लोग जाते हैं उसे बताने के लिए कि आप प्रिंस हो, तो वो क्या करता है कि वहीं पर बैठकर रिपीट करता है कि मैं प्रिंस हूं, मैं प्रिंस हूं, लेकिन जागृत नहीं हो रहा है। कौन सचमुच में उसे जगा सकता है? आप बताइए, कौन सच में जगा सकता है उसे? सोच रहे हैं? यस, आंसर है वो स्वयं अपने को राजा जगा सकता है। और एक आंसर है कि वो खुद जो जागा हुआ होगा वो जगा सकता है। उसकी इच्छा हो तो वो जाग सकता है। जो सत्य जानता है वो जगा सकता है। उसकी इच्छा शक्ति। एक आंसर आया है शायद, हम कहेंगे किंग या क्वीन ही उसे जगा सकता है। और कैसे, अभी हम इसको समझते हैं। क्योंकि जब दूसरे कोई उसको जाकर बताते हैं ना कि आप प्रिंस हो, तो कहता है थैंक यू वेरी मच, आप मुझे सिक्का दोगे क्या? तो वो सिक्का दे देते हैं। वो कहता है आओ मैं आपको अपनी कलेक्शन दिखाता हूँ। तो वो चल पड़ते हैं कलेक्शन देने के लिए, देखने के लिए। तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपके शब्द तो कह रहे हैं कि वो प्रिंस है, लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और कह रही है। आप समझे? शब्द कह रहे हैं प्रिंस हैं, लेकिन बॉडी लैंग्वेज कुछ और कह रही है दूसरों की, क्योंकि वो कंफ्यूज हो गया है अभी। वो कहते हैं कि आप प्रिंस हो, तो वो कहता है थैंक यू, लेकिन सिक्का दोगे? तो वो दे देते हैं। अब क्वीन जाती है या किंग जाते हैं उसे जगाने के लिए। वो क्वीन से पूछता है सिक्का दोगे? क्वीन कहती है कोई सिक्का नहीं मिलने वाला है, चलो यहां से निकलो। कहता है अच्छा ठीक है, मैं निकलता हूँ, लेकिन आप मैं अपनी कलेक्शन तो लेकर आ जाऊं, इतनी सारे सिक्के जो कलेक्ट किए मैं वो लेकर आता हूँ। तो क्वीन कहती है कि कुछ भी हाथ मत लगाना, निकलो यहां से बाहर। खबरदार जो एक भी सिक्का हाथ लगाया, निकलो बाहर। कहता है ठीक है, मैं आ रहा हूं, पर एक बार आप आके देख तो लो कि मैंने कितना सारा कलेक्ट किया है। कहते मुझे कोई तुम्हारा कुछ नहीं देखना है, आप यहां से बाहर निकलो। तो क्या फर्क है? फर्क ये है कि जो क्वीन है, रानी है या किंग है, वो केवल प्रिंस को देख रहा है, फुल स्टॉप, और कुछ नहीं। वो बेगर को नहीं देख रहा है। आपको समझ आया? वो बेगर को नहीं देख रहा है। तो ये टग ऑफ वॉर, ये भीतर में वो रस्सा कसी का खेल चलता है, उस प्रिंस बेगर के भीतर में, जो उसको प्रिंस बनने नहीं देता है। यानी क्वीन कह रही है चलो, वो कुछ ना कुछ बहाने लगा रहा है, क्योंकि पीछे दैत्य है, असुर बैठा है जो बड़ा जिद्दी है, वहां से हिलने का नाम नहीं लेता है। लेकिन क्वीन समझौता नहीं करती है।
वो किसी को नहीं देख रही है, वो बेगर को देख ही नहीं रही है, वो प्रिंस को देख रही है, फुल स्टॉप, और बाहर निकलो। अब आज की मुरली में बाबा ने बोला कि सर्विस करनी है, माली बनकर सबको बाप से मिलाना है। अब आप इस बात को अपनी सर्विस से कंपेयर करें। आई होप आपको समझ आ रहा होगा ये कॉन्सेप्ट जो हम बात कर रहे हैं। इस बात को आप अपनी सर्विस से कंपेयर करें। बाबा कहते हैं जाके मेरा परिचय दो। आप जाते हैं किसी के पास, आप जाते हैं और आप कहते हैं कि आप आत्मा हो। वो भी बहुत खुश है कि आध्यात्मिक ज्ञान उसे मिल रहा है, भगवान का ज्ञान उसे मिल रहा है, बहुत खुश है वो। और वो कहता है आओ, मैं आपको अपना महल दिखाता हूँ। उसने सुन लिया, आपने कहा कि आप सोल हो, उसने सुन लिया। कहता है आओ मैं आपको अपना महल दिखाता हूँ। अब वो आप जाते हैं, उसका महल देखते हैं, उसका कलेक्शन देख रहे हैं, फोटोग्राफ्स भी ले रहे हैं आप। उसके महल के साथ फोटोग्राफ्स भी ले रहे हैं। और आपने लेसन 1 दे दिया है उसको, राजयोगा ऑनलाइन कोर्स लेसन 1। नहीं, नॉट ऑनलाइन, ऑफलाइन लेसन 1 दे दिया है। अब आप खुश हैं, उसके पद पोजीशन से आप भी इम्प्रेस्ड हैं, और वो भी बहुत खुश है कि आपने उसके पैलेस को देख के आप खुश हुए हैं, वो बहुत खुश है। अब आप भी बहुत खुश हैं कि आपने बहुत अच्छी सर्विस की, लेकिन इस पूरे दौरान आपने उस भिखारी को बढ़ावा दिया है। वो कंफ्यूज हो गया है अभी। अब वो कहता है आप नेक्स्ट डे लेसन 2 पे आना। तो आप जाते हैं उसको लेसन 2 देने, राजयोगा मेडिटेशन लेसन 2 देने जाते हैं। वो कहता है आओ मैं आपको और अपना जंक कलेक्शन दिखाता हूँ। आप जाते हैं उसको देखने के लिए, और फिर तीसरे दिन आप उसको ये भी बता रहे हैं कि आप राजा के बेटे हैं। तो वो बहुत इम्प्रेस्ड है, क्योंकि आपने उसे सिक्के दे दिए। आप समझे, आपने उसे सिक्के दे दिए, क्योंकि उसके लिए सिक्का क्या था, उसके लिए यही था कि प्रेज, थोड़ा मान मिल जाए, थोड़ी प्रशंसा मिल जाए, थोड़ी शान मिल जाए। आपने उसे दे दिया। और अभी हम बता रहे हैं कि आप राजा के बेटे हैं, आप प्रिंस हैं। तो वो भी बहुत खुश है, और हम भी बहुत खुश हैं अपनी सर्विस से कि हमने बहुत अच्छी सर्विस की। 3 दिन का लेसन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब बाबा की टास्क क्या है, बाबा की सेवा क्या है? बाबा केवल प्रिंस को देखते हैं, फुल स्टॉप। बाबा कोई सिक्का नहीं देते। क्या फर्क है बाबा की सेवा में और दूसरों की सेवा में? दूसरे इतने सारे लोग सेवा कर रहे हैं ना दुनिया में, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस और कई सारे लोग करते हैं, संस्थाएं करती हैं। वो सब बेगर को देख रहे हैं, बेगर को खुशहाल बना रहे हैं। कईयों को ये भी नहीं पता है कि पीछे एक प्रिंस है। हाँ, आप समझे, पीछे एक प्रिंस है, कईयों को वो भी नहीं पता है। लेकिन बाबा केवल और केवल प्रिंस देख रहे हैं, और बाबा की आर्मी जागृत हो रही है, रियलाइज कर रही है, उस प्रिंस को देख रही है। ये फर्क है। दूसरी जगह दूसरा खेल चल रहा है। वो लोग बेगर का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, आप समझे, बेगर का प्रॉब्लम वो सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन बाबा प्रिंस को जागृत करता है। ये फर्क है। आपको पता चला? ये सीक्रेट है। कोई भी पूछे आप ब्रह्मा कुमारीज में और दूसरी संस्थान में क्या फर्क है? वहां सक्सेसफुल बेगर्स बनाए जाते हैं, यहाँ हम प्रिंस को जगा रहे हैं। हम्म, ये सीक्रेट है बाबा की सर्विस का। हम यहाँ 1 मिनट रुकेंगे, आपसे पूछेंगे आपको समझ आ रहा है, आपको कुछ पूछना है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। किरण बहन, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? या, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि सर्विस कर रहे हैं, सेवा करते हैं,
लौकिक में भी सेवा है, यहाँ पे भी सेवा है, तो ज़रूर मिक्स हो ही सकता है, क्योंकि वहाँ से ही हम यहाँ आते हैं। तो जितना हम इस सेवा के डिफरेंस को क्लियरली समझेंगे, हम वो कर पाएंगे। अदरवाइज जैसे आपने वो जो एग्जाम्पल दिया, हम मिक्स करते हैं, आध्यात्मिक सेवा भी कर रहे हैं बट उसके साथ साथ उनको खुश भी कर रहे हैं, भले ही कुछ फिजिकल रूप में उनको दे नहीं रहे हैं, बट भिखारी को जो चाहिए वो भी साथ साथ हम खुले हम हाथ से दे रहे हैं शायद। तो उसका ईगो भी बढ़ रहा है, तो शायद जब वो ज्ञान सुनेगा हम, तो वो ईगो बड़ा बड़ा ईगो ही सुनेगा, तो शायद वो प्रिंस जागृत नहीं हो सकता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि बैलेंस रखना ज़रूरी है। या आंसर्स है यहाँ पे। सीनियर्स भी बेगर को कॉइन्स सिक्का देना प्रमोट करते हैं, क्या ये सही है? दूसरे क्या करते हैं, हमें ये नहीं देखना है, हमें मालूम नहीं है, लेकिन हमारे को क्या करना है ये हम क्लियर रहें। आप हमारा रोल मॉडल, हम कहेंगे बाबा है, बाबा भी कहते हैं ना फॉलो फादर। तो आप फादर को फॉलो कीजिए। बाबा यहाँ किसी को भी सिक्का नहीं देता है। आपने देखा होगा बाबा केवल वो प्रिंस को देख रहा है, वो नहीं देख रहा कि उसके पास अ, कितना बड़ा पोजीशन है, स्टेटस है। बाबा उस प्रिंस को देखता है। दूसरा एक प्रश्न है कि एक है कि उस राजकुमार को बताना, रिमाइंड करना कि वो भिखारी नहीं है। और दूसरा है कि उस भिखारी की जो रिक्वायरमेंट्स है, आवश्यकता है, उसे पूरा करना। ये क्वेश्चन है, क्या ऐसा है? देखिए, जब हम प्रिंस को देख रहे हैं, अभी का क्या कहा, क्वीन जो है वो सिर्फ प्रिंस को देखती है। ड्रामा लेवल पर आपको किसी को कुछ देना है या कुछ करना है, आपके लौकिक में, या वो उसको हम अलग रखेंगे। लेकिन यहाँ पर हम सबको प्रिंस देखते हैं। आप ज्ञान सुनाने जा रहे हैं किसी को, तो जितना हो सके हमको उस प्रिंस पे कंसंट्रेट करना है। फोटोज लेना ये सब कुछ दे अभिमान, बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाता है। तो और एक, यही कहेंगे प्रिंस को देखिए जी। सॉरी, आप आप कंप्लीट। नहीं, हाँ, आप बोल सकते हैं। मैं तो अगला प्रश्न पूछने वाली थी। हम इसको फिर लेंगे किरण भाई। बिल्कुल कनेक्टेड ही है। वो पूछ रहे हैं कि अच्छा, क्या किसी का प्रॉब्लम सॉल्व करना भी सिक्का देना है क्या? आप प्रिंस के लेवल से उसको देख के अगर उसको सॉल्व कर सकते हैं, तो हम वहां से जितना बड़ा सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम, उतना नीचे से नहीं कर सकते हैं। हाँ, आप उस लेवल पर रह के सभी कुछ सॉल्व कर सकते हैं प्रिंस को देख के। आपको बेगर पे लेवल पे आने की कोई जरूरत नहीं है कभी भी। नीचे लेवल पे हमारे को लोअर कॉन्शियसनेस में आके किसी का प्रॉब्लम सॉल्व करें, ये जरूरत ही नहीं है। आप उस ऊपरी लेवल से सॉल्व कर सकते हैं सब कुछ। थैंक यू। तो बाबा कई बार ये कहते हैं कि रावण जो है वो बड़ा डेमोनिक, आसुरी है, और वो हमें उल्टी दिशा में लेकर जाता है। उसका डायरेक्शन ही उल्टा है। तो जो हमारी क्लेवरनेस है ना, जो हमारी चतुराई, वो ये है कि हम केवल पहले ही ना फर्स्ट स्टैंड में ही हम पारस बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं स्पष्टता से कि क्या सत्य है। अगर
ये ड्रामा है, अगर ये स्टोरी है तो हम स्टोरी को स्टोरी की तरह देखते हैं। हाँ? अगर ये फॉरेन लैंड है, ये ब्लू बॉक्स फॉरेन लैंड है, तो हम फॉरेन लैंड को विदेशी दुनिया ही देखते हैं। स्पष्टता से देखिए सच्चाई क्या है, जिसका मतलब ये है कि इस दुनिया में हमारा कहीं पर कुछ भी हक नहीं है। यहां तक कि कल तक जो आपके साथ प्यार से था, इसकी गारंटी नहीं कि वो आज भी आपके साथ वैसा ही रहे, वैसा ही अच्छा व्यवहार करे। ये बिल्कुल फॉरेन लैंड है जहां कोई किसी चीज की गारंटी नहीं है। इसमें हमारा एग्जिट भी शामिल हो जाता है, यानी हमारा प्रस्थान भी किसी भी वक्त हो सकता है, ये भी हम समझेंगे। तो इस वक्त कहीं पर कुछ भी हमारा यहाँ पर हक नहीं है। हमारा हक केवल हमारे उस एटर्नल वर्ल्ड में है। इस शरीर पर भी हमारा कोई राइट नहीं है। हमारा राइट है उस एटर्नल वर्ल्ड में, जहां पर सब डिवाइन रॉयल्स हैं, सब वहां पर लवली है, लविंग है। उस दुनिया में जैसा कहा गया कि कोई चालाकी चतुराई नहीं है, आनंद और प्रेम की दुनिया है। और उसी विजडम के साथ हम इस स्थूल दुनिया में आते हैं, राइट। उसी जागृत अवस्था में हम इस स्थूल दुनिया में आते हैं, और हम देखते हैं कि चाहे यहाँ कुछ भी चल रहा हो, चाहे कुछ भी चल रहा हो यहाँ पर, लेकिन हम सौरों से परे रहते हैं। दुख की दुनिया जो इस वक्त है, उससे हम परे रहते हैं। लेकिन ये सब कुछ देखने के लिए हमें जगा रहना बहुत जरूरी है। आप अगर जागेंगे नहीं, ना तो आप अपनी खुद की दुनिया को अनुभव कर पाएंगे, और ये दुनिया भी आपको विदेशी दुनिया नहीं लगेगी, ये आपको आपकी अपनी दुनिया लगेगी। तो यहाँ कुछ भी हो, आपका घर इंटैक्ट है, आपका घर इंटैक्ट है, आपका घर टाइम बॉम्ब के ऊपर नहीं है, राइट। ये हमें अंडरस्टैंड करना है। और इस वक्त हम ये जो कुछ नॉलेज सुन रहे हैं ना, आप ये ब्रेगर प्रिंस के बारे में जितना कुछ आप समझ रहे हैं, ये सारा कुछ जो है हम अभी बैठ के समझ रहे हैं, ये सोल को पावरफुल बनाता है। कैसे कि आप समझ जाते हैं क्या खेल चल रहा है, और एक बार आप ये खेल समझ जाते हैं ना, तब आप आराम से फुल स्टॉप लगा सकते हैं। और ये इतनी सारी डिटेल्स, हाँ, विस्तार जो चलता है कहानी का, उस पे आप बड़े आसानी से फुल स्टॉप लगा सकते हैं। लेकिन एक बार अगर आपने लाइन क्रॉस कर ली, तो ये फिर बेगर कॉन्शियसनेस, भिखारी पने की कॉन्शियसनेस में आ जाता है। और तो और हमारे को ये भी अंडरस्टैंड करना है कि जागृत रहे कि कहीं आप ये ईगो बेस्ड एफर्ट तो नहीं कर रहे हैं, हाँ? देह अभिमान युक्त पुरुषार्थ तो नहीं कर रहे हैं। क्या कहेंगे, हम जो एग्जाम्पल देते हैं ना कई बार, ये हैरी का, अगर हम ये शब्द इस्तेमाल करते हैं, हैरी शब्द की, हैरी बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहा है, हैरी बहुत अच्छे क्लासेस कर रहा है, हैरी मधुबन जा रहा है, हैरी का बहुत अच्छा योग लगता है, ये सारा कुछ दे अभिमान के पेट में जा रहा है, क्योंकि वो इनविजिबल विटनेस तो जागृत ही नहीं है। वो जगेगा तब तो वो देखेगा अपना सत्य। वो इनविजिबल प्रिंस जगह ही नहीं है। और इसीलिए हम ये आई शब्द थोड़ा अवॉइड करते हैं, ये मैं शब्द हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि ये दे अभिमान को बढ़ावा देता है, कम से कम मेडिटेशंस के दौरान। तो इस वक्त हम एक बाबा की मुरली को पढ़ेंगे। ये बेगर आपने अब तक जो सुना, अम, इससे और स्पष्ट हो जाएगा आपको। ये मुरली है 27 दिसंबर 83 की। और एक पैराग्राफ पढ़ेंगे, हम इसको ध्यान से समझेंगे बाबा क्या कह रहे हैं। और ये मुरली का टाइटल है, भिकारी नहीं सदा के अधिकारी बनो। आज विश्व रचता बाप विश्व की परिक्रमा लगाते हुए अपने मिलन स्थान पर बच्चों की रूहानी महफिल में
पहुंच गए हैं। 27 दिसंबर 83 की मुरली है ये। विश्व परिक्रमा में क्या देखा? अब बाबा बता रहे हैं क्या देखा विश्व परिक्रमा में। दाता के बच्चे सर्व आत्माएं भिखारी के रूप में भीख मांग रही हैं। कोई रॉयल भिखारी, कोई साधारण भिखारी, सभी के मुख में व मन में यह दे दो, यह दे दो का ही आवाज सुनाई देता था। कोई धन के भिखारी, कोई सहयोग के भिखारी, कोई संबंध के भिखारी, कोई थोड़े समय के लिए सुख चैन के भिखारी, कोई आराम व नींद के भिखारी, कोई मुक्ति के भिखारी, कोई दर्शन के भिखारी, कोई मृत्यु के भिखारी, कोई फॉलोवर्स के भिखारी। आपने देखा कितना सारा बाबा ने भिखारीपना बताया। आप अविनाशी हैं और आप भीख मांग रहे, थोड़ा समय मुझे और जीने दो यहाँ पर। ऐसे अनेक प्रकार के बाप से, महान आत्माओं से, देव आत्माओं से और साकार संबंध वाली आत्माओं से यह दो की भीख मांग रही हैं। तो बेगर्स की दुनिया देख स्वराज्य अधिकारियों की महफिल में आए पहुंचे हैं। अधिकारी और अधीन भिखारी आत्माओं में कितना अंतर है। बेगर से दाता के बच्चे बन गए, अर्थात मास्टर व अधिकारी बन गए। अधिकारी यह दो संकल्प में भी भीख नहीं मांगते। आपने समझा? भिखारी संकल्प में भी भीख नहीं मांगते। भिखारी का शब्द है दे दो और अधिकारी का शब्द है यह सब अधिकार है। ऐसी अधिकारी आत्माएं बने होना। दाता बाप ने बिना मांगे सर्व अविनाशी प्राप्ति का अधिकार स्वतः ही दे दिया। आप सबने एक शब्द का संकल्प किया, मेरा बाबा, और बाप ने एक ही शब्द में कहा, सर्व खजानों का संसार तेरा। एक ही संकल्प व बोल अधिकारी बनाने के निमित्त बना। कौन सा शब्द? मेरा और तेरा। तो बाबा ये पूरे दौरान ये बताना चाह रहे हैं कि आपके पास ऑलरेडी खजाने हैं। ऑलरेडी खजाने, फिजिकल खजाने नहीं, वो तो लिमिटेड हैं, लेकिन आपके पास ऑलरेडी सारे ट्रेजर्स मौजूद हैं। इसलिए मांगना नहीं है, मांगना बंद करना है। बेगर मेंटालिटी को बंद करेंगे तब ये प्रिंस जागृत होगा। क्योंकि एक बार आप इस कंप्यूटर गेम्स में घुस जाते हैं ना, कौन सा कंप्यूटर गेम, इस दुनिया को हम कह रहे हैं, ये जो फिजिकल वर्ल्ड, इस कंप्यूटर गेम की दुनिया में आप घुस जाते हैं, कंप्लीटली डिस्कनेक्ट हो जाते हैं कि हम कौन हैं, और ये बेगर कॉन्शियसनेस स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए जागृत होना बहुत जरूरी है। अवेक स्टेज, इसको प्रैक्टिस करना है। बाबा कहते हैं यही दोनों शब्द, मेरा और तेरा, चक्र में भी फंसाता है, और यही दोनों शब्द सर्व विनाशी दुखमय चक्र से छुड़ाए सर्व प्राप्तियों के अधिकारी भी बनाता है। अनेक चक्र से छूटकर एक स्वदर्शन चक्र ले लिया,
अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी बन गए। कभी भी किसी भी प्रकार के तन मन धन जन संबंध संपर्क के चक्र में फंसते हो तो उसका कारण स्वदर्शन चक्र को छोड़ देते हो। स्वदर्शन चक्र सदा ही एक ही उंगली पर दिखाते हैं, 5 उंगलियों व 2 उंगलियां नहीं, एक उंगली अर्थात एक ही संकल्प, मैं बाप का और बाप मेरा। एक इस संकल्प रूपी एक उंगली पर स्वदर्शन चक्र चलता है। एक को छोड़ अनेक संकल्पों में जाते हो, अनेक चक्रों में फंसते हो। स्वदर्शन नहीं तो प्रसन्न चित्त के बजाय प्रश्न चित्त हो जाता। तो सदा स्वदर्शन द्वारा प्रसन्न चित्त अर्थात सर्व प्राप्ति के अधिकारी स्वप्न में भी बाप के आगे भिखारी रूप नहीं। यह काम कर लो या करा लो, यह अनुभव करा लो, यह विघ्न मिटा लो। मास्टर दाता की दरबार में कोई अप्राप्ति हो सकती है? अविनाशी स्वराज्य ऐसे राज्य में जहां सर्व खजानों के भंडार भरपूर हैं, भंडारे भरपूर में कोई कमी हो सकती है? बाबा पूछ रहे हैं। तो संकल्प में भी यह भिखारीपन नहीं, इसको कहा जाता है अधिकारी। ऐसे अधिकारी बने हो। तो जहां याद है वहां फरियाद नहीं, जहां फरियाद है वहां याद नहीं। समझा? बाबा कह रहे हैं। तो इसको हमारे को अंडरस्टैंड करना है। तो हाँ, कुछ थॉट्स सुनेंगे? हाँ, मे बी ब्रदर प्रीतेश से सुन सकते हैं। श्योर, थैंक यू। तो जब हम ये सुन रहे थे प्रिंस की बात और बैकर की बात, तो बीच में हंसी भी आ रही थी, क्योंकि अ, हमें याद आ रहा था कि सॉरी, जब हम पहले दुकान में कुछ शॉप करने जाते थे, तो शॉपिंग के बाद जनरली वो कपड़े प्लास्टिक बैग में देते हैं। तो हमें याद है कि हम हर बार कहते थे 1 या 2 प्लास्टिक बैग एक्स्ट्रा देंगे। तो अभी ऐसा लग रहा है कि ज्ञान होते हुए भी ये जो बैगर की आइडेंटिटी है, वो इतना पावरफुल है कि हमें पता भी नहीं चलता कि हम ये हमारा माइंड वो यूज कर लेती है। लेकिन जब ये संजीवनी में सुना कि ये प्रिंस बैगर क्या है, तो ये समझ में आया कि ये तो इतना सूक्ष्म है कि हम करते भी है लेकिन पता भी नहीं चलता है। तो कौन करता है? वो बैगर की आइडेंटिटी है, उसे तो चाहिए ही। तो एक तो ये अनुभव हुआ कि ऐसे हम कभी कभी कर लेते हैं, पता भी नहीं चलता कि कैसे वो आइडेंटिटी माइंड यूज करती है। दूसरा ये एक अनुभव हुआ कि जब बाबा कहते हैं कि आत्मा को देखो, शरीर को नहीं देखो, तो आज पहली बार ऐसा एक अनुभव हुआ कि जब जब बाबा ऐसा कहते हैं तो हमें रिमाइंडर देना है कि आत्मा को देखना अर्थात क्या? आत्मा को देखना अर्थात उस भरपूर इटर्नल प्रिंस को देखना। क्योंकि हम जिसको देखेंगे उस अनुसार हमारे संकल्प चलेंगे। तो अगर हम शरीर को देखेंगे तो शरीर को देखना माना वो तो कॉमन है, लेकिन शरीर को देखना माना रोल को देखेंगे, पार्ट को देखेंगे, तो इनडायरेक्टली हम बैगर को देख रहे हैं। तो जैसे स्थूल में भी आप देखो, रास्ते में हम जाते हैं तो हमें लगता है कि ये भिखारी है, तो आपको लगेगा कि वो भिखारी है, तो आपको कुछ देने का मन होगा। तो बाबा तो कहते हैं कि वो ऑलरेडी भरपूर है, उसे सिर्फ जगाना है। तो अगर हम आत्मा जब देखते हैं तो ये याद रखेंगे कि इटर्नल प्रिंस है, तो वो जागेगा। तो जैसे कि उसे याद आ जाएगा कि उसके पास है ऑलरेडी, तो शायद उसका वो भिखारीपन है वो बंद होने लगेगा, वो सच्ची सेवा होगी एक्चुअली। ओम शांति। थैंक यू।
थैंक यू प्रतेश भाई। हाँ, तो कई बार कई लोग ऐसे पूछते हैं कि अ, परम धाम में तो हम थोड़े समय रहते हैं ना, ज्यादा समय तो हम नीचे ही रहते हैं, तो हमारे को यहाँ कुछ ऐसे वर्चूज या यहाँ कुछ ऐसा हमारे को प्रोग्राम करना चाहिए कि हम यहाँ सुखी रह सके ना, वहां तो हम थोड़े समय रहते हैं। अगर ये बात मान भी लें, अगर पत्थर बुद्धि वाले को ऐसे ही लगेगा कि हम यहीं ज्यादा समय रहते हैं, अगर ये बात मान भी लेते हैं, लेकिन जब यहाँ पर हम जुनून के साथ आते हैं ना, चीजों में जो जुनून रखते हैं, मैं और मेरापन, ये भिखारी पने को बढ़ाता है। आप जरूर वर्चूज डेवलप कीजिए यहाँ जीने के लिए, लेकिन जुनून के साथ, पैशन के साथ आएंगे तो ये भिखारी पने को बढ़ाता है। और आपको अच्छा लगे ना लगे, हमारे साधारण संकल्प भी भिखारी पने को बढ़ावा देते हैं। तभी बाबा कहते हैं बेस्ट कॉन्शियसनेस में है, श्रेष्ठ संकल्पों में रहो। साधारण संकल्प भी उसको बढ़ावा देते हैं, बेगर मेंटालिटी को। और बाबा ने कहा दे दो दे दो, तो भिखारी पने का मतलब ये नहीं केवल दे दो, लेकिन ये एक सिंड्रोम है, लक्षण है। यानी कई बार वो खुश है कि वो एक सक्सेसफुल भिखारी है। वो देख रहा है अपनी कलेक्शन को और वो खुश है। कई बार वो कंपेयर कर रहा है दूसरे भिखारियों के साथ में, मांग नहीं रहा है, कंपेयर कर रहा है। और कई बार वो ये चिंता कर रहा है कि कल क्या होगा। तो ये सारा सब कुछ एक बेगर मेंटालिटी की वजह से होता है, ये सिंड्रोम शुरू हो जाता है। और इस वक्त कलयुग में सभी के पास ये बेगर मेंटालिटी है, और डीपर कंटेंटमेंट यानी भीतर की संतुष्टता आयरन एज में है ही नहीं अंदर, राइट। और एक और बात है कि ये बेगर भी खुश हो सकता है, बेगर भी हैप्पी रह सकता है। तो कई बार लोग कहते हैं ना, मेरी स्टेज बहुत अच्छी है, मेरी स्टेज काफी अच्छी है, तो भिखारी भी खुश हो सकता है। लेकिन ये स्टेज बहुत अच्छी है, ये वही कह सकता है जिसका सुख, जिसका नशा अलौकिकता से है। बेगर को आज बहुत सारे सिक्के मिले तो इसलिए भी वो खुश हो सकता है, लेकिन आप चेक कीजिए आपका सुख अलौकिकता से है कि नहीं है। केवल वही कह सकता है कि मेरी स्टेज अच्छी है, जब आपका सुख इंटॉक्सिकेशन, नशा, आपके रियल डायमेंशन से है। ये बाबा जो ये शब्द इस्तेमाल करते हैं कई बार, होलीएस्ट, पवित्रता, बाबा जो मुरली में कहते हैं ना, इन सभी शब्दों का एक बहुत इम्पोर्टेंस और रेलेवेंस है। बाबा यूं ही नहीं कहते हैं कुछ भी, ये शब्द केवल उस इनविजिबल विटनेस के लिए है जो कॉन्शियस है। ये प्रिंस जो जगा हुआ है, ये उसके लिए है ये शब्द। तो हमारे को ये चेक करना है कि हमारी रियली उस स्टेज पर है कि नहीं है। बाबा की मुरली में आए हर शब्द का रेलेवेंस है। तो इसीलिए हम जब अपना पुरुषार्थ करते हैं, एटलीस्ट पहले 5 मिनट आप उस स्टेज में आइए जब कोई भी बेगिंग ना हो, बिल्कुल एक क्लीन स्टेज जहां कोई भी बेगर ना हो, तो जहां कुछ भी मांगना ना हो, और ये आई ना आए बीच में, मैं ना आए। क्योंकि जब हम ये शब्द इस्तेमाल करते हैं ना, मैं आत्मा हूं और इस तरह के, तो ये मैं जो है ना, ये ओल्डर आई, पुराने वाले आई को प्रमोट कर जाता है कई बार। पुराना आई वो प्रमोट हो जाता है, और ये अदृश्य साक्षी नहीं हो पाएगा, जगेगा नहीं ये। तो इसीलिए हम कम से कम मेडिटेशन के दौरान इस आई शब्द को अवॉइड करते हैं, और तब इनविजिबल विटनेस को मौका मिलता है जगने का,
और जब वो जगता है तब वो देखता है कि वो स्टोरी से कंप्लीटली अलग है, कोई भी मिक्स नहीं है। तो अब जब आप सेवा करें, आप प्रिंस को देख के सेवा करें, क्योंकि कई बार हम अपनी सेवाओं से भी खुश हो जाते हैं। आज हमने बहुत सेवा की, लेसन 2, 3, 4 सब दे दिया, लेकिन क्या हमारा बॉडी लैंग्वेज बेगर को प्रमोट तो नहीं कर रहा है? हमारे शब्द जरूर कह रहे हैं आप प्रिंस हो, लेकिन हमारे जो व्यवहार है वो उसको ये नहीं बता रहा है कि वो प्रिंस है, उसको जो चाहिए वो मिल रहा है। और बाबा कई बार कहते हैं कि आपके हर कदम में पद्मा पदम भाग्य है, कमाई है। तो कैसे बाबा ये बात करते हैं? क्योंकि हर बार जब ये कॉन्सेप्ट्स आप अपने भीतर बसा लेते हैं ना, धारण कर लेते हैं, ड्रम कर लेते हैं, ये पूरे कल्प में, पूरे साइकिल में इसका रिपरकशन होता है। यानी पूरे साइकिल में आपको इसका फल मिलता रहता है, क्योंकि आप जितनी बार इसको ड्रम कर रहे हैं अंदर। और बाबा एनकरेज करते हैं कि आप एक्यूरेटली करें, एक्यूरेटली सोल कॉन्शियस हों, और जितनी बार आप ये करते हैं उतने ही आप पूरे साइकिल में आप मोस्ट स्वीटेस्ट बनते हैं, आप रिचेस्ट बनते हैं, होलीएस्ट बनते हैं। तो इसीलिए जगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो इनविजिबल विटनेस जो कॉन्शियस है ना, उसी के लिए ये शब्द इस्तेमाल हो सकता है कि वो होलीएस्ट है और हाईएस्ट फैमिली को बिलोंग करता है। अगर जगे हुए नहीं है, ईगो बेस्ड एफर्ट है, तो ये आपको रिजल्ट भी नहीं देगा। तो आप पावरफुल होते हैं जब आप जगे होते हैं ना। किसी के पास बहुत पावर हो और वो सो रहा हो, तो कोई भी उसको उस पर विजय प्राप्त कर सकता है। आपके पास पावर है लेकिन आप सो रहे हैं तो ये वेस्ट हो जाता है। लेकिन आप यहाँ पर हम जगते हैं और मोस्ट पावरफुल भी होते हैं। तो ये हमारे को ये वाला पुरुषार्थ करना है। चलिए हम यहाँ रुकते हैं, मे बी हम किरण बहन से सुनेंगे, और आप लोगों का भी कोई सवाल हो तो। या बहुत सूक्ष्म रुति से, सूक्ष्म रूप से ये भिखारीपना आत्मा के अंदर घुसा है। एक जो बात बताई कि जब हम ये खेल समझ जाते हैं तब आत्मा पावरफुल होती है। जब तक इस ड्रामा को हम खेल नहीं समझते हैं तब तक इस ड्रामा में जीतने की हमारी जो डिज़ायर है, भले ही बिल्कुल छोटी सी क्यों ना हो, वो जीतने के लिए हम भिखारी बन जाते हैं। हमारा कोई माने, हमें ये मिले ना, ये छोटी छोटी बातें, बहुत बड़ी बात नहीं है। हम ब्राह्मण बनते हैं तो हम एकदम सिंपल हो जाते हैं, बट फिर भी उस ड्रामा से कुछ चाहते हैं क्योंकि हमने खेल ही नहीं समझा। जब हम खेल समझ जाते हैं कि ये खेल चल रहा है और खेल का मतलब है कि हम पार्ट प्ले कर रहे हैं, एक यहाँ पे कोई हार जीत नहीं है। इस ड्रामा के अंदर, ड्रामा में जो कुछ चल रहा है वो स्क्रिप्ट की रीति से चल रहा है, पर यहाँ हमारी जीत है इस ड्रामा को अलग देख पाना, इस ड्रामा से न्यारा होकर हमारे सत्य से जुड़ना। ड्रामा देख भी रहे हैं और सत्य भी हमारे साथ है। एक बहुत ही जैसे छोटे बच्चे की तरह ना, उसे पता होता है कि ये खेल है, मम्मी डैडी सब पास में ही है ना, वो भूलता नहीं है। पर हम इस खेल के इतने जुनून में आ जाते हैं जीतने के कि सब कुछ भूल जाते हैं। और वही हमारा बेगर बेगर बनने का एक बहुत एक बीज है हमारे अंदर।
या सो जितना हम इस खेल को समझेंगे ना, उतना कि जीत, ट्रूली जीत क्या है ना, ये हमको समझना है। जब हम सही जीत को समझ पाएंगे तो फिर वहाँ फोकस होगा। फिर जो व्यर्थ में हम फोकस कर रहे हैं ना, वो उस पर हम रोक लगा सकते हैं। या थैंक जी यू। थोड़े प्रश्न हैं, हम ले या आपको आगे? जी हम अभी ले सकते हैं। और जैसा अभी आपने कहा, हमारा पुरुषार्थ एक ही है, जागने का पुरुषार्थ। आप जगे रहिए और यही हमारा पुरुषार्थ है, यही जीत है। और यही जो है हमारे को हर तरह के लोअर कॉन्शियस मेंटालिटी से बाहर निकालते हैं। तो ये याद रखिए कि अवेक रहना एकमात्र हमारा पुरुषार्थ है। इसको हमें प्रैक्टिस करना है। जी किरण। आप कह रहे थे कि मैं शब्द का इस्तेमाल नहीं करें, तो वो पूछ रहे हैं कि आई एम अ सोल, ये कैसे कहे? मैं आत्मा हूँ, ये कैसे कहे? हमारे को प्रैक्टिस के दौरान मैं आत्मा हूँ बोलने की जरूरत ही नहीं है। आप डायरेक्टली उस सोल के महसूसता में आए हैं, वो उस पॉइंट के बिना कुछ शब्दों का इस्तेमाल किए। ये मैं शब्द भी एक थर्ड पार्टी की तरह आपने अगर नोट किया हो, नोटिस किया हो, हमारे इस प्रयोगशाला में जो कमेंट्रीज चलती हैं, आप पीछे से भी निकाल सकते हैं। कहीं पर भी ये मैं शब्द हम इस्तेमाल नहीं करते। डायरेक्टली हम उस एक ही सेकंड में सोल उस वो पॉइंट ऑफ लाइट उस गोल्डन रेड लाइट में है, और वहीं से स्टार्ट हो जाता है हमारा कमेंट्री। वहीं से हमारा पुरुषार्थ स्टार्ट होता है। तो जरूरत नहीं है मैं शब्द की। आप कुछ ऐड करना चाहते हैं किरण में? या बिल्कुल सही। जस्ट जब हम कहते हैं अदृश्य आत्मा, तो उसको जो सिर्फ हम महसूस कर रहे हैं, जैसे आपने कहा। यस। ये पूछ रहे हैं एक कि बार्गेन करना भी फिर हम नहीं कर सकते हैं, तो क्योंकि रोल में ये संकल्प तो आता है। देखिए हम जैसा समझते हैं, आप बार्गेन कीजिए। अगर आपको सही दाम लगता है तो आप सही दाम दीजिए, लेकिन नहीं होता है तो प्रिंस डिसअपॉइंट नहीं होगा। आप उसके पीछे नहीं पड़ना है। लेकिन अगर वो बढ़ा के बोल रहे हैं, आप करेक्ट, आपको जो लगता है आप वो उस टाइम करिए, लेकिन विदाउट बेगर मेंटालिटी। वो हो सकता है वो ना भी दे, आपको ज्यादा दाम में दे, आपका चॉइस है, आप लेना है लीजिए। यस। एक कमेंट है, आत्मा भिखारी नहीं है, रोल भिखारी है। हम लेकिन जैसे हम सोल कॉन्शियस होते जाएंगे, तो ये नीचे लेवल पर भी हर तरह का भिखारी बना, रोल का भिखारी बना खत्म होता जाएगा। पूछ रहे हैं कि क्या ड्रामा लेवल पर हर चीज़ वर्स होनी है? उदाहरण के लिए लोगों की हेल्थ, रिलेशनशिप्स, मेंटल हेल्थ, फाइनेंशियल सिचुएशंस आदि। देखिए ये आयरन एज प्लॉट्स ऐसे ही होंगे। आप ड्रामा कर रहे हैं ना, ड्रामा में गोल्डन एज का प्लॉट होता है, गोल्डन एज के स्टेज पर प्रॉप्स रखे होते हैं, और आयरन एज के अलग तरह के प्रॉप्स हैं, अलग तरह की सेटिंग है। लेकिन इस पूरे ज्ञान का सार यही है कि आप ड्रामा से फ्री रहिए। नॉलेज नहीं है तो यही सब दिखाई देगा, कहीं कुछ हेल्थ प्रॉब्लम, कहीं रिलेशन प्रॉब्लम, लेकिन आप फ्री रहिए। यहाँ पर केवल ड्रामा की सेटिंग है। आयरन एज प्लॉट ऐसे ही होगा, इससे भी वर्स होगा, लेकिन आप फ्री रहिए। थैंक यू। एक प्रश्न है, क्या यह सही रहेगा कि आत्मा हर वक्त अपने घर को ही अनुभव करती रहे, तो क्या ये इफेक्ट कम होता जाएगा? या बेगरीनेस का, बेगर माइंडसेट का? चाहे आप घर पे रहें
चाहे आप स्टोरी में रहें लेकिन अवेक रहें, ये इम्पोर्टेंट है ना। घर में रहें तो कॉन्शियस रहें, यहाँ पर रहें तो भी कॉन्शियस रहें। ये आपका बेगरपना जो है, लोअर कॉन्शियसनेस को ओवरकम करेगा, हेल्प करेगा। आप कुछ ऐड करना चाहते हो किरण भाई? मे बी अगर या बहुत ही ऊंची स्टेज है वो, नहीं हमेशा घर पर रहना, बाबा के साथ रहना। आई थिंक वो कर्मातीत स्थिति हो जाएगी, पर हमको स्टेप्स लेने हैं, वहाँ पर हम एकदम से तो पहुँच नहीं पाएंगे। तो जैसे आपने कहा कि जहाँ भी है जागरूक रहना, ये फर्स्ट स्टेप है, ऐसा समझती हूँ। हाँ ना, घर में भी अगर हम रहते हैं चेकिंग होना चाहिए, कॉन्शियस है कि नहीं है उस स्थिति में हम रहे। और कई सारे ऐसे टास्क होते हैं जब हम हमारा बुद्धि योग नहीं लगा होता है और हम घर में रह सकते हैं, बट अवेक रहना, इसको थोड़ा चेक करना है। बहुत ही सूक्ष्म है ये, इस स्टेज में रहना, बट फिर भी हम प्रैक्टिस करते करते वहां पहुंच ही जाएंगे। या, काफ़ी प्रश्न हैं। पूछ रहे हैं कि बाबा पुण्यात्मा पापात्मा क्यों कहते हैं? बाबा तो प्रिंस के साथ बात करते हैं। बाबा प्रिंस से ही बात करते हैं, पर बाबा को ये भी पता है कि अम, सब लोग इस वक्त ईगो के नशे में हैं ना। जैसे जब भी किसी को नशा चढ़ा दिया जाता है स्थूल रूप में, उस नशे में वो बहुत गलत काम भी करता है। तो यहाँ पर बाबा को पता है कि उस ईगो के नशे में सब लोग अ, पाप आत्मा बने पड़े हैं। आत्मा तो आत्मा ही है, लेकिन एक होता है पुण्य आत्मा, जहाँ हमारा मन जो है एंजल चला रहा हो। लेकिन इस वक्त कलयुग एंड में सबका मन रावण चला रहा है। बाबा इसीलिए हमको प्रिंस बनाने आते हैं। आपने मुरली सुना होगा, अभी आपने जो पढ़ा था। हाँ, सभी रॉयल भिखारी, साधारण भिखारी, हर तरह के भिखारी बने हुए हैं। दे दो दे दो, प्रिंस हैं लेकिन मांग रहे हैं सबसे। ट्रूथ यही है कि वो प्रिंस है, उसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर प्रिंस जगा हुआ नहीं हो तो बाकी लोग रूल करेंगे ना उसके ऊपर। या नाइस। बाबा, प्रश्न है, किसी व्यक्ति द्वारा पास्ट में कही गई बात कैसे भूलें? स्क्रिप्ट में कहा ना उसने आपको, तो आपको तो इजी हो जाना चाहिए भूलना। स्क्रिप्ट में ही तो था, आपने एक्टिंग की, उसने एक्टिंग किया, ओवर हो गया है अभी ना? सभी प्रिंस है यहाँ पर। लेकिन आप जितना ये प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको बात भूल जाएगी और आपको समझ आ जाएगा वो स्क्रिप्टेड था। या और भी प्रश्न है? हम फिर बाद में अगर इजी है तो अभी कर सकते हैं, लेकिन अ, बताइए आप, शॉर्ट है तो। मैं पढ़ती हूँ, पर जब तक आप आगे जी 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 जी। बाकी है हम सुन सकते हैं। हम यही कहना चाह रहे हैं कि आपने अभी 2-4 सेशन सुने हैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। एक बार आप फिर से इसको ढंग से सुने, नो मे बी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं, और खुद में ये चेक करें हमारे में किसी भी प्रकार का बेगर नहीं होना चाहिए। जरा भी कोई भी बेगरपना नहीं होना चाहिए।
तो तब हमारा ये जितना ये, क्योंकि ये बेगर जो है ब्लॉक कर देता है फ्रेंड्स को, ये आत्मा को जागृत नहीं होने देगा। तो आप जितना इसको हटाएंगे ना, हमने कहा पिछली बार कि दोनों तरह का पुरुषार्थ होना है, साथ ही साथ होना है। यहाँ पर राजयोग में हम एम्फोसिस करते हैं आत्म अभिमानी स्थिति की ओर, उसको हमें अचीव करना है, प्रिंस पर काम करना है। दूसरे ही तरफ ऑब्जर्व कीजिए क्या क्या मांग रहे हैं आप, और उसको कट करना है, हमारे को रिमूव करना है, ये दोनों तरफ साथ में चलना है। तो इसीलिए आप किस किस तरह की मांगनी हो सकती है, हमें लगता है कि सब कुछ कवर किया हुआ है यहाँ पर। बाबा की मुरली भी आप एक बार सुन सकते हैं, और इन सबको आप अपने ऊपर काम करके निकाल सकते हैं। तो यही हमारा होमवर्क भी रहेगा पूरे संगम युग का, राइट। सो कनेक्टेड प्रश्न है ये पहले प्रश्न से। जब कभी हम भी रोल में आकर बोल देते हैं तो वो बात वापस वापस रिपीट होती है, तो उसे कैसे भूलें? जब कभी हम रोल में बोल देते हैं, कुछ मुंह से शायद अटेंशन, निकल जाता है, कुछ अच्छा, बोल देते जी, हैं जो हमको पसंद नहीं है, पर बाद में बट वो पता। रिपीट, अटेंशन होना जरूरी है, थोड़ा अटेंशन रखना है। ये समय नहीं कि हम थोड़ा भी 1% भी विकर्म हो जाए हमसे, ये समय नहीं कि हम 1% भी टाइम व्यर्थ जाने दें। तो हम बड़ी बड़ी गलतियों तो दूर की बात है, हमको सूक्ष्म में भी, संकल्पों में भी नहीं आना है। ये इतना ध्यान रखेंगे तो मुंह से तो कभी भी नहीं निकलेगा। या, वो कह रहे अगर निकल जाता है तो फिर बार बार वो रिपीट होता है गिल्ट में, तो उसे कैसे भूलें? ना, उसको फुल स्टॉप करना है ना, अभी हो गया ना, उसको फुल स्टॉप करके आगे ये गलती नहीं करनी है। कहानी को आप कितना एनालाइज करेंगे, आप बताइए। जो चीज हो गया उसको आप 1 घंटे करेंगे, 1 दिन करेंगे, 1 साल भी कर सकते हैं, उसको हमें इतना एनालाइज नहीं करना है। हमको स्टोरी है, उसको फुल स्टॉप, यही समझदारी इसी में है। विजडम जिसको बोलते हैं, यही विजडम है ज्ञान का, कि हम फटाफट से फुल स्टॉप लगा के आगे बढ़े। या, खेल है, खेल की दृष्टि हम्म। से देखेंगे तो बहुत लाइट अनुभव होगा। यहाँ पे एक प्रश्न है, अम, मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ घर में रहने की, पर आज मैं देख रही हूँ कि देह में डर की सेंसेशन फील हो रही है, कुछ ज़्यादा हो रही है, तो बाबा की याद के द्वारा कम करें जो डर। आई थिंक आई एम नॉट गेटिंग इट, ये प्रश्न क्या है? मे बी प्रश्न क्या शी समझ मीन्स में कि वो डर डर हटाना है। इज इट सो? वो डर हटाना है, समथिंग लाइक दैट। या थिंक बाबा के याद से क्या डर जा सकता है ना, समथिंग लाइक दैट। आप एक्यूरेट प्रैक्टिस कीजिए, और उस प्रैक्टिस में स्पेशल, आप अविनाशी हैं, ये पॉइंट को कोई मार ही नहीं सकता है। कम से कम उस मेडिटेशन के दौरान इसका स्पेशल एक प्रैक्टिस करिए। अगर इन दो चीज पे हम अटेंशन देना, कि एक तो मैं अविनाशी हूं, और दूसरा किसी चीज की जरूरत नहीं, नीड नथिंग, आप देखेंगे बहुत जल्दी आप बहुत अच्छे स्टेज पे पहुंच जाएंगे। ये सीक्रेट है, ये दो चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, नीड नथिंग और बियॉन्ड हार्म। इसको आप प्रैक्टिस करके देखिए, आपको फटाफट आप बाहर निकलेंगे। एक्यूरेट प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है ना किरण भाई, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो? नहीं, बिल्कुल। कैन आई ऐड? जी जी। हाँ, वो एक्चुअली शायद ऐसा कह रहे हैं कि वो प्रैक्टिस कर रहे हैं याद में रहने की, और अभी उनका अनुभव ये हो रहा है कि ये देह देह के आधार पर जो डर है उसकी सेंसेशन फील हो रही है।
तो वो ऐसा पूछ रहे हैं कि बाबा की याद द्वारा क्या मतलब बाबा की याद में रह रहे हैं, तो क्या इसका मतलब वो याद काम कर रही है इसलिए डर बाहर निकल रहा है? जैसे कभी कभी बाबा कहते हैं ना कि विक्रम बाहर निकलेंगे, ऐसे कुछ क्वेश्चन है आई थिंक। अच्छा नहीं, जो अंडरस्टैंडिंग है ना ऐसा, मे बी वो ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, वो ऑब्जर्व कर पा रहे हैं इस डर को। बट वो चला जाएगा, उसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है। हम उस पे ध्यान दे रहे हैं कि क्या डर बाहर निकल रहा है, ऑटोमेटिक वो सब चला जाएगा। आप एक्यूरेट प्रैक्टिस कीजिए। यस, भिखारी को डर होता है ना, तो हमारे अंदर, सभी के अंदर डर है। चलो। एक लास्ट प्रश्न है ये, जब घर चलाने के लिए जब युगल से पैसा मांगना होता है तो क्या ये भी मांगना हुआ क्या? ड्रामा लेवल पे आप मांग सकते हो, क्योंकि वो तो आपको सैलरी आपको मिलेगी, यू नो, घर ड्रामा लेवल पर चलाना है। लिटमस टेस्ट यही है, प्रिंस है तो डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुआ, हो सकता है ना मिले आपको पैसे, डिसअपॉइंट मत होइए। एंड के प्लॉट्स ऐसे भी हो सकते हैं, तो प्रिपेयर्ड रहिएगा, लेकिन प्रिंस बने रहिएगा, किसी भी हालत में डेस्परेट होके मांगना शुरू नहीं करना है। बट ड्रामा लेवल पर हमको अगर कुछ हमारा हक है या किसी चीज के लिए करना होता है, वो अलग चीज है। या ना, मांगने की एक्टिंग कर रहे हैं ना, अगर ये याद रखेंगे ना, इस आत्मा को कुछ नहीं चाहिए, आत्मा भरपूर है, पर इस ड्रामा लेवल पर एक्टिंग कर रहे हैं, हमको चाहिए। तो कितना मजा आएगा ना, देता है नहीं देता है डजंट मैटर, जो ड्रामा में किस स्क्रिप्ट में है वो देगा, नहीं है तो नहीं देगा, आत्मा तो ओके। या बहुत ही वंडर है ना इस ज्ञान का, और जब हमें समझ में आने लगती है बातें तो सब कुछ खेल लगता है, कुछ भी सीरियस नहीं है ना ये, एक जैसे बाबा किस तरह से देखता है ना, फिर भी आनंदित रहता है ना, हम फंसे हैं स्क्रिप्ट में, बट बाबा सबसे न्यारा है। तो बाबा की तरह देखना इस ड्रामा को, ये हमको बाबा की तरह बना देगा। यस, तो क्या होमवर्क रहेगा नेक्स्ट वीक के लिए अकेला बहन? हाँ जी, यही होमवर्क नेक्स्ट वीक नहीं है, एंड तक यही होमवर्क रहेगा। आप एक पुरुषार्थ कीजिए जगने का, और ये भिखारी पने को रिमूव करते चलिए। कुछ भी मांगना नहीं है। ड्रामा में जो होता है वो स्क्रिप्टेड है, आपको कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, आपके पास ऑलरेडी सब कुछ है। आप सोल कॉन्शियस हो जाइए, आपको जो मिलना होगा वो मिल जाएगा। अच्छा, कौन से 2 पॉइंट्स याद रखना है अखिला बहन, आप वापस से एक बार बता दीजिए। अम, आप अभी जो कहा वही हाँ। पूछ रहे हैं। हाँ, एक तरफ हमें प्रिंस को जगाना है, दूसरी तरफ बेगर रिमूव करना है, और बीच में हमने ये कहा था कि स्पेशल एक प्रैक्टिस, जब आप जब सोल कॉन्शियसनेस करते हैं, तो एक इमोर्टैलिटी का प्रैक्टिस, कि हम मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकते, एक ये प्रैक्टिस, और नीड नथिंग, इस संकल्पों को आप चला के इसके थॉट्स के साथ में फीलिंग्स को इमर्ज होने दें, ये बहुत हेल्प करेगा आपको। राइट, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट ट्यूसडे हमारे साथ प्रशांत भाई होंगे, वो सेवा से, भारत सेवा से रिटर्न हो रहे हैं बहुत जल्द, तो वी लुक फॉरवर्ड टू हिज सेशन। और अखिला बहन को बहुत बहुत थैंक्स, इतने समय से हमें भरपूर किया, और इस बेगर माइंडसेट से हमको बहुत ही सूक्ष्मता से बातें बताई कि किस तरह से हम इसमें से बाहर निकल सके और प्रिंस, वापस उस प्रिंस को
जागरूक रख सके। थैंक यू वेरी मच। आप सभी ने बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और सेशंस बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। तो थैंक यू एवरीवन अगेन, और मिलेंगे वापस नेक्स्ट ट्यूसडे। थैंक यू टू बाबा। ओम शांति।